हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज चौधरी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। जी हाँ, आपने थंबनेल में बहुत सही देखा। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे, कैसे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार राज सर हम क्या करेंगे पब्लिक स्पीकिंग करके। देखिए, हमारे लाइफ में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ऐसा बहुत सा टाइम आता है जब हमें पब्लिक के आगे बोलना होता है। उस टाइम पे हम बोल नहीं पाते हैं। आज इसी पे बात करूंगा कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आप कैसे बनेंगे। पब्लिक स्पीकर कैसे बनेंगे, इससे पहले ये जानना जरूरी है ना कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। क्योंकि भैया, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग ही ना आएगा तो पब्लिक स्पीकर कहाँ से बनोगे। हाँ, जब आपको शादी के रीति रिवाज ही नहीं पता होगे, आपकी एज ही नहीं होगी, तो दूल्हा कैसे बनोगे भैया। दूल्हा बनने से पहले आपको एज भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक दैट पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है जो कुछ समूह के बीच किसी प्रमुख विषय के ऊपर अपने विचार को प्रकट करती है, या कुछ समूह के बीच किसी प्रमुख विषय पर अपने विचार को प्रकट करना ही जो है पब्लिक स्पीकिंग कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आपने देखे होंगे यूट्यूब पर सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, ऐसे बहुत से पीपल है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे आके, जिनके कम से कम 19 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर, इस टाइप के जो उनके सब्सक्राइबर बेस है, इस टाइप का जो ऑडियंस है, उनके आगे वो अपने थॉट को रखते हैं। एंड उसके बाद में वो थॉट को रखते हैं एंड वो अपने थॉट्स को वहाँ एक्सप्रेस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्टेडियम में लोग जाकर स्पीकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने आपकी क्लास में, आपके कैंपस में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे कुछ पीपल्स होते हैं जिन्हें बोलने में कभी शर्म ही नहीं आती यार। मतलब किधर से बेशर्मी की डिग्री लाते पता नहीं चलता। तो इस टाइप के जो पीपल होते हैं जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं और उनका जो स्पीकिंग है आपका दिल छू लेती है। आपका ही क्या, सबका दिल गार्डन गार्डन कर देती है। लाइक दैट आपको भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी। अब पहला पॉइंट जो आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में हेल्प करेगा, हम बात करेंगे आज कुछ 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में। अगली 5 स्ट्रैटेजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, नो योर ऑडियंस। देखिए, जब भी मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, जब भी मुझे कभी यूट्यूब पर बोलना होता है, जब भी कभी मुझे ऑनलाइन मीट्स करनी होती है, अदरवाइज जब भी मुझे कभी भी कहीं भी स्पीच देना होता है, कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, मैं वहाँ जाने से पहले, बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, मैं कम से कम ये रिसर्च करता हूँ कि यार आज मैं जिनके आगे बोलने जा रहा हूँ वो कौन है। नो योर ऑडियंस। क्योंकि अगर आपको ऑडियंस ही नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे कि आपका ऑडियंस कौन है, किस रीज़न से रहता है, क्या जेंडर है, क्या इनकम है, क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, इसको किसने भेजा है, उसको उससे क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों आया, इसका क्या प्रॉब्लम है, ये आपसे क्या चाहता है, वो इस सेशन से क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता करनी होंगी। दैट इज़ कॉल्ड द नो योर ऑडियंस। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, आप ऑडियंस पता कर लिए भैया, आप ऑडियंस का करेंगे क्या, रायता थोड़ा नहीं डालेंगे। आप ऑडियंस का हम क्या करेंगे, ऑडियंस के पता करने के बाद हम प्रिपेयर अ कंटेंट विद क्लियर एजेंडा। सबसे पहले हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, आपने ऑडियंस पता कर लिया, अब आप सेकंड टिप में आएंगे। तो आप एजेंडा है आपके पास में और आपने कंटेंट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एजेंडा कि यार इसके बाद मैं यही बोलूंगा, इसके बाद यही बोलूंगा, इसके बाद यही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बीच में कुछ नहीं लाऊंगा। लाइक दैट दिस इज कॉल्ड द प्रिपेयर अ कंटेंट विद क्लियर एजेंडा। आपके पास में एजेंडा होना चाहिए। थर्ड टिप की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट जो है पीपीटी बनाए। अब भैया आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार हमने तो कभी पीपीटी बनाए नहीं और हमें कब पीपीटी बनाने का नॉलेज भी नहीं, तो पीपीटी कैसे बनाए। पीपीटी आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आप जो है 5x5 रूल को फॉलो करना है। मीन्स 1 स्लाइड 5 लाइन, 1 लाइन 5 वर्ड्स। मतलब एक स्लाइड में 5 लाइन होनी चाहिए, 5, और 5 जो वर्ड्स है वो एक लाइन में होना चाहिए। नहीं समझा भैया, फिर समझाता हूँ। आप मेरी स्लाइड को देखिए, मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक स्लाइड में 5 लाइन है और एक लाइन में 5 वर्ड है। इससे ज़्यादा मेरे पास लाइन भी नहीं है एक स्लाइड में और इससे ज़्यादा मेरे पास वर्ड भी नहीं है एक लाइन में। तो 5 से ज़्यादा वर्ड नहीं होनी चाहिए एक लाइन में और एक स्लाइड में 5 से ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑडियंस है उसका टाइम और आपके साथ उसका जो कनेक्शन है वो खराब नहीं होगा। अगर आप बहुत भर भर के अपने पीपीटी पे लिख देंगे तो वो आपके साथ में कनेक्शन लॉस्ट कर बैठेगा। इसलिए आपको इस तरीके से आपका पीपीटी बनाना है कि आपका ऑडियंस का और आपका कनेक्शन बना रहे। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट, कोहेरेंट थीम में आपका जो स्पीच होना चाहिए। कोहेरेंट थीम क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग में, ये कोहेरेंट थीम किस खेत का गाजर मूली हलवा जो भी है, दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंट थीम। मतलब शुरू से आखिरी तक एक ही थीम होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का
आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का वेबिनार, जिसमें उन्होंने 21 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की कि कैसे आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, अपने स्टूडेंट को अपने चाइल्ड को एक अच्छी पेरेंटिंग आप उनकी कर सकते हैं। तो इन्होंने शुरू से आखिरी तक बस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की, और इन्होंने 21 टोटल स्ट्रैटेजीज दी थी, और ये 21 स्ट्रैटेजीज उन्होंने वहाँ दी थी। उस तरीके से इनका एक ही थीम चल रहा था, बीच में कुछ नहीं आ रहा था इनका, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। अब मैं अगली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, अब मैं अगली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, लाइक दैट। आप मेरे भी वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं भी नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट टिप पे जा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आपका ये कोहेरेंट थीम में आपका शुरू से लेकर एंड तक एक ही थीम आपका चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंट थीम। उसके बाद आता है अनयूजुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आप अपने ऑडियंस को वो भी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो उसके किसी काम की नहीं है या उसको इन फ्यूचर काम में आ सकती है। ये क्या यार हुई, ये क्या बात हुई यार, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन ऐसी देना जो अनयूजुअल हो। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कोई फैक्ट बताइए, कोई फिगर बताइए, डेटा बताइए, लेकिन ये सारी चीज़ें आप दीजिए एक स्टोरी की तरह। स्टोरी की तरह मीन्स कैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैं आपको बता रहा था, आपको एक फैक्ट बताया कि गाइस आपको जान के हैरानी होगी, फॉर एग्जाम्पल XYZ ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो ये जो बताते हैं तो क्या स्टोरी वाले थीम में बताते, लाइक दैट आपको भी अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन स्टोरी के फॉर्म में शेयर करनी है। उसमें कुछ डाटा डेटा हो सकता है, कुछ फैक्ट हो सकता है, कुछ फिगर्स हो सकते हैं, राइट। सो आई होप कि इतनी आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब पब्लिक स्पीकिंग की जो नेक्स्ट कुछ 5 स्ट्रेटजीज है मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिलहाल वीडियो बहुत आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप हमें कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ सजेशन दे सकते हैं तो वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और हमें हम बताइए, हम आपकी इंक्वायरी पे, हम आपके सजेशन टॉपिक पर लेके आओ, आप ही सजेस्ट कीजिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।